गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 7 के मधुबन द्वारा संपादित मधु कलश पुस्तक के एक टोकरी भर मिट्टी जो माधव राव सप्रे द्वारा लिखित है उसे पढ़ेंगे। ये एक कहानी है। ये एक जमींदार और विधवा अनाथ बेचारी बुढ़िया की कहानी है कि किस प्रकार से जमींदार ने उसकी जमीन पर अपना हक जमा लिया और फिर क्या हुआ, अब कहानी में पढ़ते हैं। बात उस समय की है कि एक गांव में एक जमींदार रहते थे। जमींदार के घर के या महल के थोड़े दूर पार एक झोपड़ी थी। जमींदार साहब चाहते थे कि वो झोपड़ी तक उनका कब्जा हो जाए, यानी उनका महल आगे तक बढ़ जाए। उन्होंने उस विधवा अनाथ को यहाँ से निकल जाने के लिए, यानी बाहर जाने के लिए बोल दिया, लेकिन विधवा नहीं मानी, क्योंकि विधवा के पति, पुत्र और पुत्रवधू सबकी मृत्यु यहीं पे हुई थी। उसकी जान बचती थी। जो पुत्रवधू थी वह एक 5 साल की कन्या यानी पोती छोड़कर चली गई थी। बुढ़िया का एकमात्र ही सहारा था वो कन्या लड़की। अब वो कहाँ जाए, क्योंकि वो अनाथ और बेचारी थी। उसने जमींदार को बहुत समझाया कि मुझे यहाँ से मत निकालो, लेकिन जमींदार धन और मद से गर्वित था, यानी बहुत ही उसे घमंड था। उसने क्या किया, जमींदार ने बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की हथेली गरम करके, यानी उनके हाथों में मोटी रकम यानी बहुत सारा रुपया पैसा उसके हाथ में दिया और अदालत का दरवाजा खटकाया, ताकि अदालत में केस जीतकर वो उस पर कब्जा कर ले। उस विधवा के पास कुछ भी नहीं था, वो केस हार गई और जमींदार ने उसकी झोपड़ी पर कब्जा कर लिया। जमींदार ने जब कब्जा कर लिया तो वो रोती रोती उस झोपड़ी के बाहर निकल गई और अपने आस पड़ोस में रहने लगी। लेकिन वो जो छोटी बच्ची थी वो क्या जाने कि यह झोपड़ी तो एक जमींदार ने उससे ले ली है। वो बच्ची छोटी सी, न खाना खाती थी न कुछ पीती थी। उसे तो अपनी झोपड़ी पर ही रहना था और वहीं की मिट्टी से खेलना था, क्योंकि वो वहीं पर बड़ी हुई थी। जमींदार को अनेक बार समझाने के बाद बुढ़िया ने उसे हाथ जोड़कर विनती की कि मुझे इस झोंपड़ी से बाहर मत निकालो, कोई नहीं है मेरा। लेकिन जमींदार नहीं माना। लेकिन एक दिन जब जमींदार अपनी झोंपड़ी के आसपास टहल रहे थे तो बुढ़िया ने उन्हें देखा, और वो बुढ़िया ने उन्हें देखा कि जमींदार टहल रहे हैं, तो वो उन्हें अपने एक विनती और एक प्रार्थना करने गई कि आप मुझे इस झोंपड़ी से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर जाने दीजिए। जमींदार नहीं माना, क्योंकि उसने सोचा कि यह इसमें हक जमाने आई है, इसलिए उसने उसे यहाँ से जाने को बोला। लेकिन अनेक गिड़गिड़ा कर पैर पड़ी उसके बुढ़िया उस जमींदार के, तो वो जमींदार मान गया और उसने उसे एक टोकरी भर मिट्टी ले जाने के लिए कहा। जब वो उस झोंपड़ी के अंदर गई तो वो बहुत रोई, उसकी आंखों में आंसू आने लगे। उसे अपने घर के सभी सदस्यों की याद आने लगी, क्योंकि उसके सब सदस्य, आपको जैसे इस कहानी में बताया कि उसके घर का हर एक आदमी, उसका पति, उसका बेटा, उसकी बहू, सब यहाँ मर गए थे, मृत्यु को प्राप्त हुए थे। उसे सब यादें जुड़ी हुई थी। वह उसे देख देख के बहुत रो रही थी। लेकिन उसे तो एक टोकरी भर मिट्टी चाहिए थी। वो टोकरी भर मिट्टी लेकर बाहर निकली, क्योंकि वो झोंपड़ी थी तो झोंपड़ी का एक टूटा फूटा कमरा होता है, तो उस कमरे में भी झोंपड़ी के क्या होता है, छोटा गेट होता है, तो वो सिर पर लेके नहीं आ सकती थी टोकरी। तो वो दोनों हाथों से पकड़ पकड़ के लाई, क्योंकि वो बुढ़िया थी, और ला के उस कमरे के जो दरवाजा था उसके बाहर ला के रख दी। उसके बाद रखने के बाद उसने सेठ जी को बोला कि आप कृपया करके मुझे यह टोकरी उठाकर सिर पर रखने को दे, क्योंकि यह टोकरी बहुत ही भारी है। जमींदार पहले तो नहीं माना, फिर उसने बोला कोई बात नहीं, ये टोकरी तो बोल रही है मिट्टी की, अगर मैं ये उठाकर इसके सर पे रख दूंगा तो मैं थोड़ी कुछ हो जाएगा मेरा। तो उसने वो टोकरी जैसे ही उठाने के लिए झुका, वो टोकरी एक हाथ भर, मतलब जमीन से 1 फुट भी ऊंची नहीं हो पाई। यह सब बुढ़िया देख रही थी। बुढ़िया ने जब उसे कहा कि तुम एक टोकरी भर मिट्टी का भार नहीं संभाल सकते, तो मेरी झोंपड़ी में हजारों टोकरियां मिट्टी की है, उसका भार तुम कैसे संभालोगे। यह बात सुनकर जमींदार की आंखें खुल गई। उसने कुछ सोचा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, धन और मद में गर्वित होकर मैं दूसरे का अनर्थ कर रहा हूँ और अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा हूँ। मुझे ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस अनाथ विधवा की एक बात सुन के उसकी आंखें खुल गई। आंखें खुल गई तो उसने उस बुढ़िया से, उस विधवा से, उस बेचारी लाचार औरत से क्षमा मांगी और उसे वो झोंपड़ी दे दी।